हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 9th की मैथ की क्लास होगी, जिसमें चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। इसका रिवीजन करेंगे। इससे पहली वीडियो में भी चैप्टर 1 का ही रिवीजन किया था, और जो रिवीजन कर रहे हैं हम वर्कशीट के आधार पर कर रहे हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में, इसके पहले वाले चैप्टर की वर्कशीट में वर्कशीट 1, 2, 3 का रिवीजन किया था। आज वर्कशीट 4, 5, 6 का रिवीजन करेंगे। देखिए, ये वर्कशीट में जो खूब अच्छी तरह से की थी 4, 5, 6 किया था, और ये 6 वर्कशीट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था आपका। तो उसका ही चैप्टर से फिर से देखते हैं कि आपने कितना सीखा है और कितना आप इसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप आपने इसमें जो देखते हैं इसे वर्कशीट में, इसमें इस वर्कशीट में 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं और ये सोल्व करने हैं। 1 से 4 तक क्वेश्चन ऑप्शनल टाइप है, MCQ है, इनके आंसर दिए हुए हैं और सोल्व करके बताना इसका कौन सा आंसर है। बाकी ये जो क्वेश्चन है 5, 6 और 7 ये सोल्व करने हैं। तो पहले 1 मिनट जो है एक नज़र उस पर डालते हैं। जो वर्कशीट जो है हमारी 4, 5, ये वर्कशीट 4 है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी 4 में, और ये 5 में की थी आपने, और ये 6 में की थी। तो ये इन्हीं के तीनों के क्वेश्चन हैं इसमें। तो 6 में तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, घातांक के नियम है, और इसमें जो ये मल्टीप्लाई और डिवीजन के क्वेश्चन है रेशनल नंबर के। तो ये सब चीज़ें जो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार इन्हें ध्यान से देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, वर्कशीट 5 में इसमें जो है क्वेश्चन है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के। तो जैसे ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर, तो जितने भी काउंटिंग होती है सभी रेशनल नंबर है, इनकी तो मल्टीप्लाई करने से रेशनल नंबर ही आएगा। अब दूसरी बात है कि अगर टू इरेशनल नंबर लें, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर लें, उनकी मल्टीप्लाई कैसे आएगी। तो जैसे कल भी उदाहरण, इससे पहले वाली में भी किया था क्वेश्चन, एक जैसा नंबर ले लें, √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। और 2 कैसा होता है, रेशनल नंबर। तो देखिए, जैसे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर आया था, यानी परिमेय की परिमेय में गुना करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय संख्या आ जाती है। ऐसी अपरिमेय की अपरिमेय संख्या में गुना करेंगे तो जरूर नहीं वो अपरिमेय आए, वो परिमेय भी आ सकती है। और दूसरा इसी का देखिए, ये एग्जाम्पल है कि ये अपरिमेय संख्या है दोनों, ये रेशनल नंबर है √2 और √3, मल्टीप्लाई करी तो √2 के 2, 3 या 6 आ गई। ये देखिए कैसी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तो पहले वाले में तो क्या आ रही है, 2 अपरिमेय संख्या की गुना या इरेशनल की गुना जो है मल्टीप्लाई है, रेशनल नंबर आ रहा है परिमेय, और इसमें अपरिमेय आ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो 2 इरेशनल नंबर के जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और सेम कंडीशन इसकी ये डिवीजन में भी कर सकते हैं। इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन थे उस टाइप के, उसमें भी कि 3√3 और को डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये डिवाइड में इस तरह से लिख लेंगे, √3 से √3 कैंसिल होकर ये नंबर आ जाएंगे। तो ये इसमें भी कह सकते हैं कि डिवीजन में भी ये है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को या इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो वो दोनों कंडीशन हो सकती है, वो परिमेय भी हो सकते हैं और ये परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी, इस तरह से। तो यहाँ भी परिमेय भी हो सकते हैं, डिवीजन भी। तो सेम कंडीशन है, दोनों का प्रोडक्ट और डिवीजन परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्याओं का। तो इस टाइप के उसमें जो क्वेश्चन किए थे आपने ये, और ये रूट वाले क्वेश्चन है जिसका स्क्वायर रूट है, जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, ये सभी रेशनल नंबर हैं, अपरिमेय संख्या हैं सब ये। तो इनकी मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन किए थे, जैसे √3, √6 जो है, इनको मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट में लिख देंगे ये, और फिर इस तरह से इनको प्राइम नंबर के उसमें 4 में लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो जो 2 बार संख्या है उसे बाहर लिखें, 3√2 हो जाएगा। तो जैसे √3 और √6 √18 हो जाएगा, तो इसका 3√2 हो जाएगा। ऐसे ये √7 इंटू 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 21 के फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 3, और इसको भी 7 2 बार आएगा तो 7 बाहर आ जाएगा, 7√3 हो जाएगा। तो इस ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन आपने उसमें किए थे, वर्कशीट 5 में खूब किए थे, वर्कशीट 5 में खूब किए। तो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसी 4 में भी देख लीजिए एक बार। 4 में भी ऐसी 2 इरेशनल नंबर है, जब एक नंबर लिख रहा था और स्क्वायर रूट में, तो इरेशनल नंबर होते हैं, तो इनका सम करना। तो सम जब ये हो सकता है जब ये अंडर रूट वाला पोर्शन एक जैसा होता है, इसमें √2 है तो इसमें √2 है, तो इन √2 को छोड़ के बिल्कुल जो इनके पीछे प्लस है तो प्लस कर लीजिए और माइनस है तो माइनस कर लीजिए। तो 25 और 6 है तो 31, और इसे एक बार लिख देंगे √2।
ऐसे देखो सब्ट्रैक्ट का है 8√5 माइनस 2√5, दोनों में √5 है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता, घटा सकते हैं ऐसे। तो सीधा बस 8 में से 2 जो बिना रूट वाली संख्या उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो तो 6 आ जाएगा, √5 जो है अंडर रूट उसके साथ लगा दो। तो ऐसे इसमें 9√3 में से 3√3 तो 6√3। तो ये नंबर ये आपने खूब अच्छी तरह से 4 में किए थे, 5 में समझ में आएंगे। और 6 में जो है एक्सपोनेंट के रूल हैं ये, तो एक बार इन्हें भी देख लीजिए, फिर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। जब बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट करते थे ए की पावर एम, ए रेट टू पावर एम इंटू ए रेट पावर एन, यानी ए की घात एम और इंटू ए की घात एन। दोनों का बेस समान है नीचे वाला नंबर, और इनकी पावर जो डिफरेंट है तो इनको मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दो बार इसमें और 3 बार इसमें, 2 की 5 बार पावर होगी तो इसे लिखेंगे 2 की घात 5 हो गई है। तो इस तरह से 2 और 3 5 हम ये डायरेक्ट इसमें एक बार इसे बेस लिखकर इनकी पावर ऐड कर देंगे। और अगर इस तरह से लिखा ए की पावर एम और ब्रैकेट में पावर में ही मल्टीप्लाई है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में। जैसे 5 की पावर 3 इंटू 2 तो 5, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और ऐसे अगर सेम बेस में डिवीजन है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जैसे 7 की पावर 5 अपॉन 7 पावर 3, तो 7 एक बार लिखेंगे और पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 3 7 पावर 2 हो जाएगी। अब इसमें देखो दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर इनकी सेम है, तो दोनों को बेस की मल्टीप्लाई करके और पावर सेम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है इसमें। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये लिखे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन सोल्व करने में भी आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ये लिखा हुआ है, तो ये जो अगर यहाँ 2 लिखा रहता स्क्वायर रूट तो ए की पावर 2 लिखते इसमें, और अगर 3 हो तो ए की पावर 1/3 लिखते। अगर यहाँ 2 होता तो ए की पावर 1/2, 3 होता तो ए की पावर 1/3, यहाँ एन है तो ए की पावर 1/n। इस तरह से जैसे 5 है ये जैसे स्क्वायर रूट 5 है तो इसका मतलब 2 लिखा रहता है, उसे लिखते नहीं है बार बार प्रैक्टिस की वजह से, तो इसे लिखेंगे 5 पावर 1/2। और ऐसे जिसमें इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर जो है ये इसे करनी चिन्ह बोलते हैं, एन लिखा हुआ तो इसे ए की पावर एम है और इसे 1/n करके लिखेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे लिखा हुआ है 5 स्क्वायर और एक करनी चिन्ह 3 है तो इसे स्क्वायर करेंगे, इसे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर 2/3। और एक ये क्वेश्चन बहुत हो जाता है, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और अगर कोई 1/n करके लिखे हुए है ये नंबर ए की पावर एन, और इसे ऊपर ले जाना है, डिनोमीटर में लिखा हुआ हर में ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में कर देंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। अब आप वर्कशीट के अपने क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपके सारे क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन है आपके, तो ये एक साथ लिख लिए मैंने जिससे वहाँ बार बार ना जाना पड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो कौन सा सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, और इनमें बताना है कि ये जो इनमें से कौन सा बड़ा। तो एक एक करके देखेंगे इसमें, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा ग्रेटेस्ट होगा उसका आंसर होगा। देखिए 4 स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 4 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। दूसरे का 16 की पावर है 3/2। अब इसमें देखिए नंबर 4 के हैं तो यहाँ अलग से मैंने लिख लें जिससे आपको समझ में आ जाए। 4 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 3 बार करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो जाएगा, 4 बार करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 256। तो इसकी पावर देख के हम लिख सकते हैं फिर। तो इस 16 को कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए 16 की 4 पावर 2, तो 4 की पावर 2 और इसकी पहले से पावर 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 4 की पावर 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 64। अब सी में देखें 1/64 और इसकी पावर -1/3। अभी उसमें घातांक रूल में बताया था कि जो भी अपोन में है इसके हम चेंज करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो 1/64 है तो 64 ले लिया तो इसकी पावर का चेंज हो जाएगा 1/3। और 64 को फिर यहाँ से देखिए 64 को 4 पावर 3 लिख देंगे, और इसकी पावर पहले से ऑलरेडी 1/3, 3 से 3 कट कर ये 4 आ जाएगा, 4 की पावर 1 हो जाएगी, 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 256 पावर है इसकी -1/4। तो यहाँ से 256 को 4 को 4 बार लिख सकते हैं, और पावर -1/4 है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई करके -1 आ जाएगा, 4 की पावर -1। और अभी फिर पहले वाला क्वेश्चन हो गया, पावर को जो है इसके प्लस में लिखेंगे तो 1/, करके लिखेंगे तो 1/4। अब इन चारों में से देखिए इसमें 16 है, इसमें 64 है, इसमें 4 है, इसमें 1/4 है, तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा हो गया,
सबसे बड़ा जो आंसर 64 हो गया। तो 64 इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये आपका अब 64 है बी वाले आंसर का, तो ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए की वैल्यू गिवन है 2√3, तो 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये रेशनलाइज का क्वेश्चन है, इसमें हर का परिमेय करेंगे इसमें। तो पहले जो 1/a का मान निकाला तो 1/a लिखेंगे, ए का मान 2 + √3 है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 + √3। अब जो भी इसमें नंबर होता है तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इनके जो रूट वाले नंबर से पहले वाला जो साइन है प्लस है तो माइनस का करेंगे, और माइनस हो तो प्लस का। तो प्लस है, ऊपर नीचे दोनों में माइनस साइन लगा कर इस नंबर से 2 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाले में नंबर में 2 - √3 रह जाएगा, और यहाँ देखो a + b और a - b, तो a + b और a - b जो हो जाएगा ये a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ऊपर तो ऐसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जो है जब रूट होता है तो √3 × √3 अंडर रूट में 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 हो जाएगा। 4 - 3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 होने से ये 2 - √3, तो इसमें ये बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर देखिए, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 - 4 और ब्रैकेट में 3 - 4 की पावर 2 और ऊपर इसकी पावर 3, इसका मान क्या होगा 4 में से बताना। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट जो है देखिए, इसे तो ऐसे लिखेंगे, ये 3 - 4 और 3 - 4 करेंगे, 3 - 4 -1 होगा, इसकी पावर होगी 4। अब ये आपको ध्यान से देखना, अगर कोई भी माइनस की पावर हो, माइनस का नंबर होता है और उसकी पावर ये होगा कि पावर उसकी ओड है या इवन है। ओड का मतलब विषम संख्या है या सम संख्या। तो जैसे 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर है, सम नंबर है, तो इनकी वैल्यू में से प्लस की आती है, तो ये साइन जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। और तो इसमें जो है -1 की पावर 4 ये 1 हो जाएगा, 1 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे बाकी 4 हो जाएगा ये, तो 3 - 4 हो जाएगा, और इसकी पावर होल 3 है, होल क्यूब है, तो 3 में से फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसकी -1 की पावर 3, और 3 जो है ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो जो विषम संख्या है उसका मान नेगेटिव में। तो ध्यान रखना, जब भी कोई माइनस का नंबर हो तो उसकी जो पावर अगर इवन होंगी तो प्लस आएगा, और ओड होंगी तो माइनस आएगा। तो अब यहाँ माइनस में आएगा, ये नंबर है 1, तो -1 हो गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th पर चलते हैं। कौन सा मान फॉलोइंग जो मान विच इज द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए, कौन सा मान इनमें ए के बराबर है। तो कुछ इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनमें बताना है कि ये मान किसके, जो ये 4 मान वैल्यू दी हुई हैं, किसका मान जो ए के इक्वल है। तो एक एक पर देख लेते हैं। देखिए पहले वाले में ए की पावर लिखी हुई है 10/6 है, और -a की पावर 4/6। अब देखिए ये अलग अलग लिखी हुई है, इनके बीच में माइनस, तो ये तो एक इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई भी घातांक में इस तरह का रूल नहीं है, तो ये नहीं होगा। हमें ये देखना है कि ए के इक्वल कितना होगा। दूसरे में जो देखेंगे, इसमें ए की वैल्यू 4 है ये, और इसकी पावर 1/3 है, तो इसे सोल्व कर लेंगे इसमें। तो इसे करने से जो है ये a की पावर 4 और 4/3 हो जाएगा ये, और इसे 1/12 ये हो जाएगा। तो ये 4 से कर दें तो a की पावर 1/9 हो जाएगा ये, तो ये भी एक इक्वल नहीं है दूसरा भी। अब c में देखेंगे, इसमें c की पावर में क्या a की पावर क्यूब है, और इसमें फिर 2/3 है, तो इसको हटाएंगे तो a की पावर 3 × 1/2 और बाहर 2/3 है, तो देखिए ये 3/2 ये हो जाएगा, 2/3 ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a की पावर 1, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और 4th में देखिए इसके बीच में जो मल्टीप्लाई, तो इसमें रूल लग जाएगा, इसमें a की पावर m × a की पावर n, और जब दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो दोनों में क्या करते, दोनों को प्लस करते थे इसमें, तो इसमें प्लस करने से ये a की पावर 12/7 + 7/12। अब इसके तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, तो ये भी एक इक्वल नहीं होगा। तो वैसे भी हमारा इसमें इक्वल आ चुका है 3rd में, तो ये देख के बता सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका 3rd का जो आंसर होगा ये सी होगा, इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो बस इसमें हमें ये देख के बताना था कि कौन सा आंसर ए के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें जो हल करने हैं वहाँ तक तो क्वेश्चन उनके आंसर बताने थे, तो चाहे हल करके बता दो और या देख के जैसे ही बता सकते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसके क्वेश्चन को हल कर लें। वैसे ही नहीं तुक्का नहीं लगाना कि भाई ये हो जाएगा ये हो जाएगा, उससे क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन करने जैसे अभी वर्कशीट में कर रहे थे कि डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसे का जो भी लिखा उसके अनुसार क्वेश्चन करना है। तो पहले ऐड करना, जोड़ने वाले क्वेश्चन है। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। तो √125 प्लस 2√27 एंड या तथा लिखा नहीं, प्लस करना। जब यहाँ जोड़ना तो इनके बीच में प्लस होना, माइनस घटाना होता तो माइनस करते। दूसरा नंबर ये है -5√5 -√3। देखिए इसमें 125 को इस तरह से कर सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे तो ये 3 बार आ जाएगा 5, और 27 को भी ऐसे लिखेंगे तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। तो ये 2 बार जब स्क्वायर रूट में होता है तो 2 बार नंबर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसे 5√5 लिख सकते हैं। और 2 इसमें है ही ऑलरेडी, और इसमें भी एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3√3। और ये एज इट इज, इसमें तो कुछ कर नंबर को कॉमन है ही नहीं इसमें। अब ये 5 वाले जो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2 3 6√3, और ये ओनली -1√3। अब फिर सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है जैसे वर्कशीट में किया था, तो √3 देके दोनों में है, इसमें माइनस करना तो यानी 6 में से -1 करेंगे, तो 6 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और √3 लिख देंगे, तो 5√3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी जोड़ने का प्लस करने का। एक नंबर है √7 -√11, और दूसरा √5 -√11 -√13। तो प्लस का तो इनके बीच प्लस लगाएंगे। अब इसमें देखिए किसी में भी कोई में भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो जो भी नंबर है हमने सबको सीक्वेंस से लिख दो या ऐसे लिख दो। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर √5 है तो √5 लिख दिया, साइन उससे पहले वाला होता है। फिर 7 का तो √7 हो गया, और फिर जो है √11 2 बार है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस साइन है दोनों में तो -2 टाइम्स है ये, तो 2√11 और √13 इसका ये आंसर आ गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, खूब करे आपने। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई के गुना करने के, 2√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करने, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बिना स्क्वायर रूट बिना रूट वाले नंबर की अलग मल्टीप्लाई करते हैं, रूट वाले नंबर की एक साथ मल्टीप्लाई। तो 2 और 5 की एक साथ में 10 हो गया, √2 × √2 ये अंडर, इसका जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करे अभी आपने, तो √4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 10 × 2 20 आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट इसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो -3 प्लस √5 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए पूरी रेशनल नंबर है ये, और ये रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने है एक ब्रैकेट में, तो इसे बाहर लिखेंगे। अब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के पहले -3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9, -9 प्लस 3√5, 3 पहले इसमें 9 हो गया, -9 और प्लस साइन है, और 3 के फिर √5 में करेंगे। तो ये रेशनल है इरेशनल, तो रूट वाली को तो बाद में लिखते हैं, बिना अंडर रूट वाली को पहले, तो 3√5 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिवीजन का है, 7√5 को डिवाइड किससे करना है, -14 √125। तो इसको भी ऐसे लेंगे, पहले ऊपर वाला नंबर लिखेंगे फिर दूसरे वाला नंबर डिवाइड में लिखेंगे। तो देखिए इसमें 7 से तो 14 का 2 टाइम्स आ जाएगा नीचे, तो माइनस है तो -2 आ जाएगा, और 125 का भी लिखा था 3 बार 5 लिखने पर आएगा, तो 2 बार 5 से तो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो ये नीचे वाली न्यूमरेटर जो है इसका, इसमें √5 और इसमें √5 हो जाए, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/2 5 या 10, तो -1/10 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सिंप्लीफाई है, सरल करना, तो एक तरह से हल ही करना है इसमें। तो देखिए एक ब्रैकेट इसमें यहाँ पर लिखा, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसमें दो संख्या इधर लिखे हुए हैं और 2 नंबर इधर लिखे हुए हैं। तो पहले वाली इसने 2√2 की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√3 की पूरे मल्टीप्लाई में विद साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन उसे करने से ये तो इसका रूल होता है इस तरह का, ये हम और भी देख सकते हैं, कोई फॉर्मूला लिख रहा नहीं। तो देखो एक जैसे नंबर है, 2√2 इधर भी है, इस ब्रैकेट में 2√2 है, 3√3 इधर भी है, 3√3 इधर भी है, इस और इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो एक फॉर्मूला होगा a + b, और इंटू a - b होता है a² - b²। तो ऐसी a की वैल्यू है 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की वैल्यू 3√3 स्क्वायर कर देंगे।
अब जब स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला नंबर है इसका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 इंटू 2 8 तो ये हो गया। ऐसे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 3 9 जा ये 27 ये हो जाएगा, तो 8 माइनस 27 माइनस का 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने खूब पढ़े थे, ए और इनके पीछे माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी जो पहले वाले नंबर का उसका स्क्वायर करिए प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए जैसे पहले स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये इतना हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। अब यहाँ इसमें देखिए मल्टीप्लाई जो पहले बिना रूट वाले नंबर उनका मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 और ये 2 और ये 3, तो ये तो 12 हो जाएगा। और इसमें जो अंदर वाले ये अंडर रूट 8 है और ये अंडर रूट 2 अंडर रूट 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। अब इसे हल कर लेंगे तो ये दोनों नंबर प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा और ये माइनस 48, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में भी देखिए, इसमें भी प्लस का होल स्क्वायर है, उसमें माइनस का था तो प्लस में बस ये प्लस हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें भी ए की वैल्यू रूट 7 है और बी की वैल्यू रूट 6 है ये, तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 इंटू 2 रूट 6, 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 2 रूट, दोनों रूट वाली संख्या, तो अंडर रूट के साथ में इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 प्लस 2 रूट अंडर रूट 42 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में भी देखिए मल्टीप्लाई है, ये एक ब्रैकेट से पहले और एक बाद में, तो पहले 6 किस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 6 2 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, फिर 6 की साइन लगाएंगे प्लस 6 की रूट 3 में, तो 6 रूट 3, जब एक बिना स्क्वायर रूट का होता है और एक रूट का, तो बिना स्क्वायर रूट को पहले लिखते हैं और इसको बाद में। अब ये माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में, तो माइनस तो लगना ही है, माइनस से मल्टीप्लाई होनी है, तो माइनस 2 ये है तो 2 रूट 2, और फिर ये माइनस और प्लस होती है मल्टीप्लाई माइनस, जब एक माइनस का होता है और एक प्लस का, तो उनकी मल्टीप्लाई में हमेशा माइनस आता है, तो माइनस का साइन हो जाएगा, और रूट 2 ये है रूट 3 है, तो दोनों अंडर रूट वाली संख्या, तो रूट करके दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका ये इतना ही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसमें x की वैल्यू बतानी है, x का मान बताना, रूट 3x इक्वल टू 3 की पावर 7, अच्छा क्वेश्चन है, और x का मान निकालना, तो देखिए ये इस तरह से पहले भी क्वेश्चन किए थे, तो ये इसमें अंडर रूट 3 है और इसकी पावर x है, तो इसे भी अंडर रूट 3 की फॉर्म में कर दें तो फिर ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए आप खूब सारे अभी कैसे क्वेश्चन करें, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या बता रहे हैं आप, जब 3 हो जाता है ये, इसका मतलब क्या कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर जो 3 होता है, तो इसमें जो है इस नंबर में जहाँ 7 पावर है, इसमें 3 को क्या लिख लें, अंडर रूट 3 की पावर 2 लिख लें और इसकी पावर 7। अब देखो इसमें अंडर रूट 3 की पावर x है और इसमें अंडर रूट 3 की पावर 2 इंटू 7 यानी 14 हो जाएगा। अब इनकी पावर कंपेरिजन कर दीजिए, तुलना कर दीजिए इसमें, तो x इधर x हो जाएगा और इसमें 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स ये इसकी 7 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आप इसकी इन्हें करने से 2 पार्ट में करा है एक इसका रिवीजन, इन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अब आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए और लगता है कि आप अच्छी तरह से अब इसे कर पाएंगे। थैंक्स।